सुंदरवन के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। टुनटुनी चिड़िया शहर के मशहूर स्कूल में पढ़ाई करने जाती थी। एक दिन गर्मियों की छुट्टी पड़ी। गर्मियों की छुट्टी में अपने पिताजी से बोली, पिताजी, क्यों ना हम लोग गर्मियों की छुट्टी मनाने पहाड़ी इलाकों में चलें? हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, हम लोग छुट्टी मनाने पहाड़ी इलाकों में चलेंगे। तभी टोनी चिड़िया आई और बोली, अजी, आप सही कह रहे हैं। हम सभी पहाड़ी इलाकों में घूमकर खूब मौज मस्ती करेंगे और हमारा दिल भी बहल जाएगा। हाँ टोनी, इसलिए तो मैं पहाड़ी इलाकों में चल रहा हूँ। तुम लोग जाओ और अपना जाकर बैग पैक कर लो। अगले दिन सभी बस में बैठकर पहाड़ी इलाके में जाने लगते हैं। वह सभी पहाड़ी इलाकों में पहुंचकर खूब मौज मस्ती करते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के ऊपर बर्फ़ का गोला फेंकती है। ये देखकर टोनी चिड़िया हंसने लगती है, लेकिन तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया के ऊपर बर्फ़ का गोला फेंकती है। आपस में एक दूसरे को देखकर सभी हंसने लगे। सभी खूब मौज मस्ती करने के बाद वे सभी बस में बैठकर वापस आने लगते हैं। तभी उस पक्षी को बचाने के चक्कर में बस का ड्राइवर बहुत तेज ब्रेक मारता है और बस सीधे खाई में जाकर गिरती है, जिससे टोनी की माता पिता दोनों मर जाते हैं। लेकिन टुनटुनी चिड़िया बहुत हिम्मत से अपने आप को संभाल कर रखती है। पुलिस वाले उसके चाचा को तुरंत फ़ोन कर देते हैं। उसके चाचा भागते हुए उस हॉस्पिटल पर आते हैं। टुनटुनी ठीक हो जाने के बाद उसके चाचा उसको घर वापस ले आते हैं, लेकिन वह अपने माता पिता को सोचकर बहुत दुखी रहती थी और रोने लगती थी। टुनटुनी चिड़िया की ऐसी हालत देखकर उसके चाचा बोले, बेटा तुम रो मत, तुम्हारे माता पिता तुम्हें ऐसी हालत में देखकर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से हम दोनों ही तुम्हारे माता पिता हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमें बताना, हम उस परेशानी को झट से दूर कर देंगे। वहीं पास में खड़ी पिंकी चिड़िया इन तीनों की बातें सुनने लगी। मेरे माता पिता मुझसे अधिक प्यार उस टुनटुनी चिड़िया को करने लगे हैं। पिंकी चिड़िया को जब भी मौका मिलता उसे नीचा दिखाने का प्रयास करने लगी। जब देखो तब रोती रहती है और मेरे माता पिता को इन आंसुओं से बहला लेती है। मैं सब समझती हूँ इसकी नौटंकी। अगर मैं होती तो इसे घर से बाहर ही निकाल देती। पिंकी और टुनटुनी एक ही स्कूल में पढ़ती थी। घर में तो वह माता पिता की वजह से टुनटुनी को कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन स्कूल में जब चाहे उसे नीचा दिखा सकती। एक दिन उसने जानबूझकर अपनी ज्योमेट्री बॉक्स टुनटुनी के बैग में छुपा देती है और अपनी टीचर से बोली, टीचर, मेरी ज्योमेट्री बॉक्स कहीं खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा, कृपया आप मेरी मदद करिए। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। टीचर सभी बच्चों से कहती है, बच्चों, पिंकी का ज्योमेट्री बॉक्स खो गया है। सभी बच्चे अपने बैग में चेक कर लो। अगर गलती से चला गया हो तो पिंकी को वापस कर दो। अगर मैंने बैग की तलाशी लेना शुरू किया तो उस बच्चे को पनिशमेंट मिलेगी। टीचर सबके बैग में देखती है और टुनटुनी की बारी आती है। पिंकी चिड़िया नाटक करने लगी और बोली, ये मेरी बहन है, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। इसके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होगा। टीचर बोली। नियम सबके लिए बराबर है, वह पड़ोसी हो या बहन। तभी टुनटुनी के बैग में से ज्योमेट्री बॉक्स निकल जाता है और टीचर उसे डांट लगाती है और दोबारा ऐसी हरकत ना करने की सलाह देती है। टुनटुनी चिड़िया को ये समझ में नहीं आया कि उसके बैग में ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ से आया। एक दिन फिर पिंकी ने टुनटुनी के साथ शरारत की। टीचर के बैठने की जगह चिंगम खाकर चिपका दिया, फिर टुनटुनी का नाम लगा दिया। आखिर ये कौन कर सकता है। घर आने के बाद वे अपने माता पिता की फोटो देखने लगी और रोने लगी। पिताजी, आप दोनों इतनी दूर चले गए कि मैं आपसे मिल भी नहीं सकती। आखिर आप दोनों मुझसे दूर क्यों चले गए? आप इतनी दूर चले गए कि मैं आप तक पहुंच भी नहीं सकती। ये सोचकर दुखी होने लगी। एक दिन स्कूल की छुट्टी में पिंकी चिड़िया रोड के बीचों बीच से चल रही थी और टुनटुनी चिड़िया उसे बार बार मना किए जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ एक बस उसे टक्कर मार देने वाला था। तभी टुनटुनी उसे बचा लेती है और मन ही मन सोचने लगी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया।
और तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया। ये सोचकर वह दुखी होने लगी। फिर घर आकर अपने माता पिता को सारी बात बता देती और अपनी बहन के गले लग जाती और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें